तो पिछले एपिसोड में लड़की हाओ चेन को पहचान गई थी और उसने हाओ चेन से उसे घर छोड़ने के लिए मदद मांगा था, लेकिन अब उसके साथ वाले सभी आदमी यहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हाओ चेन इस बात से हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसे किलिंग स्पिरिट की स्मेल नहीं मिल रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि लड़की के साथ वाला एक आदमी हाओ चेन के बारे में चेक करने के लिए कहता है क्योंकि वह हाओ चेन के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। अब इधर हाओ चेन को लगता है कि यह सब केवल उसका भ्रम था और इसके बाद वह लड़की को उसके घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हाओ चेन अपना हाथ आगे करता है और लड़की जैसे ही उसके हाथ को पकड़ती है वह अपने दिमाग में हाओ चेन के फेस को इमेजिन करती है और अब उसे देख वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि आज इतने समय के बाद वह इससे दोबारा मिल पाई थी, जिसकी वजह से वह उसे बहुत देर तक देखते रह जाती है। और इसके बाद वह पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि यह वही लड़का है जिससे कि वह बहुत समय पहले उससे मिली थी। लेकिन अब हाओ चेन लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ पर रहती हो ताकि वह उसे उसके जगह पर पहुँचा सके। तब लड़की बताती है कि यहाँ से 76 फीट आगे जाना है और फिर राइट लेने के बाद 38 फीट आगे जाना है और उसके बाद वहाँ से लेफ्ट लेने के बाद 23 फीट के बाद जो जगह है वहीं पर वह रहती है। अब इसकी बात सुनकर हाओ चेन हैरान होता है क्योंकि लड़की को इतनी डिटेल पूरी तरह से पता थी। इसके बाद हाओ चेन उसका हाथ पकड़कर यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद लड़की सोचने लगती है कि अगर मुझे रीइंकार्नेशन ट्रायल की वजह से बात करने से मना नहीं किया गया होता तब मैं उसका नाम पूछने में इतनी ज्यादा देर नहीं करती। इसके बाद वह कहती है कि भले ही मैं अब बोल सकती हूँ लेकिन अब मेरे देखने की पावर चली गई है, जिसकी वजह से मैं केवल इमेजिन ही कर सकती हूँ कि वह बड़ा होकर कैसा दिखेगा। इसके अलावा लड़की यह भी सोचने लगती है कि हाओ चेन बिल्कुल मूर्ख है क्योंकि उसने इतने सालों में उसे याद भी नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी उसे इस बात से ज्यादा मतलब नहीं था क्योंकि वह हाओ चेन से फिर से दोबारा मिल पाई है, जिसकी वजह से केवल यही चीज ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब इसी तरह से लड़की हाओ चेन के साथ में आगे बढ़ती रहती है और उसके साथ में बिताए हुए पुराने पलों को याद करने लगती है। लेकिन फिर भी वह लास्ट में हाओ चेन से उसका नाम पूछ लेती है, जिसके बाद हाओ चेन भी उसका नाम पूछता है और फिर लड़की बताती है कि मेरा नाम सायर है। इस पर हाओ चेन उसके नाम की तारीफ करता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा घर भी होली सिटी में है। तब सायर इसे बताती है कि नहीं, मेरा घर यहाँ पर नहीं है, मैं तो यूनियन के ईस्ट में एक सिटी में रहती हूँ और मैं यहाँ पर केवल कुछ काम के वजह से आई हुई हूँ। तभी हाओ चेन सायर से उसके फैमिली के बारे में पूछने लगता है और उससे कहता है कि वह लोग तुम्हें अकेला छोड़कर शांति से कैसे रह सकते हैं। अब इसके इस बात को सुनते ही सायर तुरंत यहीं पर रुक जाती है और फिर हाओ चेन से बताती है कि मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं खुद का ख्याल रख लेती हूँ। अब उसके इस बात को सुनकर हाओ चेन सोचता है कि क्या मेरे जैसे भी उसके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है। अब इसको ख्यालों में खोया हुआ देख सायर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन तभी अचानक से मैजिकल क्रिएचर फिर से यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर हाओ चेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वह मैजिकल क्रिएचर इनके ऊपर से होते हुए वापस चला जाता है। लेकिन अब हाओ चेन जैसे ही सायर के चेहरे की ओर देखता है वह बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि सायर के पास में देखने की पावर नहीं थी, जिसकी वजह से वह इतने खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाई। इसके बाद हाओ चेन उसकी आंखों में ध्यान से देखता है और फिर सोचता है कि आखिर उसकी आंखों में यह दुनिया कैसी दिखती होगी। इसके बाद दोनों यहाँ से आगे जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सायर बार बार हाओ चेन के पुराने चेहरे को याद कर रही थी क्योंकि आज इसके साथ में होकर उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तभी इसी बीच सायर यहाँ पर दो बच्चों को देखने लगती है जो कि आपस में बड़े प्यार से खेल रहे थे। लेकिन इसके बाद वह अचानक से यहीं पर रुक जाती है, जिसके बाद हाओ चेन उससे पूछता है कि अब क्या हुआ। जिसके बाद लड़की उसे बताती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ और इसके बाद वह हाओ चेन को अपना खूबसूरत बिल्डिंग भी दिखाती है। लेकिन हाओ चेन अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिसके बारे में पता चलते ही वह तुरंत उसके हाथ को छोड़ देता है और इस बात के लिए वह सायर से सॉरी भी बोलता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से कुछ कहने जाते हैं, लेकिन दोनों एक ही साथ में बोलना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हाओ चेन उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अंदर छोड़ देता हूँ, लेकिन लड़की उससे कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। तब हाओ चेन उससे कहता है कि ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद वह सायर से अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और उसे गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि सायर अभी भी अंदर नहीं जाती है और वह अभी भी वहीं पर बाहर खड़ी रहती है। तभी हाओ चेन भी उसे एक बार पीछे मुड़कर देखता है और इसके बाद वह
यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब हाओ चेन जैसे ही इस जगह से चला जाता है, सायर अपने स्टिक को जमीन पर पटकती है, जिसके बाद उसके साथ वाले सभी लोग उसके सामने आ जाते हैं, जो कि इतने देर तक उस पर नजर बनाए हुए थे। इसके बाद सायर इनसे पूछती है कि तुम लोगों ने अभी अभी क्या देखा। तब इसकी बात सुनकर इसमें से एक आदमी कहता है कि हमने अभी अभी एक लड़के को देखा जो कि आपको यहाँ पर छोड़ने के लिए आया हुआ था। लेकिन अब उसके इस बात को सुनते ही सायर गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद बाकी लोग तुरंत उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसको यहाँ से दूर फेंक देते हैं। फिर सभी लोग सायर के सामने झुक जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम सभी ने कुछ भी नहीं देखा। तब सायर इनसे कहती है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब उसकी बात सुनकर सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं और फिर से उसके सामने अपना सिर झुका देते हैं। वहीं दूसरी ओर हाओ चेन वापस आ गया है और सोच रहा है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मुझे बचाना है, इसलिए मुझे किसी भी कंडीशन में आगे बढ़ते रहना होगा। इसके बाद हाओ चेन लिन सिन के मेडिसिन के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि लिन सिन तो सच में एक जीनियस अल्केमिस्ट है, लेकिन फिर मेरे मास्टर येहुआ उसके बारे में ऐसी बात क्यों कहते हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब हाओ चेन ने येहुआ को मेडिसिन दिखाया था, तब इसने उनसे कहा था कि लिन सिन ने तुम लोगों को मूर्ख बनाया है। अब इस बात से लिन सिन को लगने लगा था कि यह मेडिसिन फेक है और इसकी वजह से वह लिन सिन को गलत आदमी समझने लगती है। तब येहुआ ने उनसे बताया था कि यह मेडिसिन तो असली है, लेकिन अगर वह इतने कम एज में ऐसे मेडिसिन को बना सकता है तब वह मैजिशियन भी जरूर एक रेयर जीनियस होगा। यह सुनकर हाओ चेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आपने ऐसा क्यों कहा कि उसने हमें मूर्ख बनाया है। तब येहुआ इनसे कहता है कि अगर वह इतना ही टैलेंटेड होता तब वह तुम्हारे साथ में ऐसा बेट क्यों लगाता। इसलिए इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे उसका कोई मोटिव है, जिसकी वजह से वह तुम्हारा सहारा लेकर एक अच्छे डीमन हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है। यह सुनकर हाओ चेन येहुआ से कहता है कि अभी अभी आपने कहा कि यह मेडिसिन असली है, जिस बात से पता चलता है कि वह जरूर ही एक जीनियस होगा। लेकिन अगर फिर भी मैं लास्ट में उसे सेलेक्ट नहीं करता हूँ, तब उसके बाद भी वह मेरी मदद करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा, जिसकी वजह से मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर येहुआ इसी जगह पर रुक जाता है और इसके बाद वह हाओ चेन से कहता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, लेकिन असल में तुम अब एक छोटे बच्चे नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपना डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। इसके बाद हाओ चेन लिन सिन के दिए हुए मेडिसिन को खाने लगता है और फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे इस गेम में ज्यादा आगे जाने के लिए इसे लेवल 5 को ब्रेक करना होगा। लेकिन ऐसा करने से पहले उसे लिक्विड स्पिरिचुअल पावर को कलेक्ट करना होगा। इसके बाद हाओ चेन ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाता, जिसके बाद वह सोचने लगता है कि आखिर स्पिरिचुअल पावर लिक्विफाइड क्या है। लेकिन इसी वक्त येहुआ यहाँ पर आ जाता है और इसे बताने लगता है कि कंपटीशन में क्या क्या हुआ है। फिर वह इसे बताने लगता है कि लिसिन भी इस गेम में जीत गई है, जिसकी वजह से यह बहुत ही अच्छी बात है कि तुम दोनों ही पहले मैच को जीत गए हो। लेकिन अब इस बार तुम लोगों का सामना अलग अलग ताकतवर लोगों से होगा, जो कि अलग अलग हॉल से आए हुए हैं। और इसके अलावा इसमें से तो कुछ ऐसे असैसिन्स भी हैं जिनके पास में बहुत से सीक्रेट टेक्निक की स्किल भी है, जो कि अपने नेचुरल ब्रीदिंग से फायर को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपटीशन में सोल्स हॉल की एक छोटी लड़की भी आई है, जिसने कंपटीशन के दौरान लेवल 8 के 3 सिर वाले डॉग को भी बुलाया था। इसके बाद ये हुआ हाओ चेन से कहता है कि इसका मतलब है कि वे सभी कम से कम लेवल 5 वाले वॉरियर हैं। और इसके बाद ये हुआ इसके सामने अपने लिक्विड स्पिरिचुअल पावर को दिखाने लगता है, जिसे देखकर हाओ चेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके पहले उसने आज तक इसके बारे में नहीं देखा था। अब ये हुआ हाओ चेन से कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हारे साथ में इसका यूज नहीं किया है, लेकिन मैं आज तुम्हें इसकी ताकत को दिखाने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि अगर तुम एक बार लेवल 5 को ब्रेक थ्रू कर लेते हो और लिक्विड स्पिरिचुअल पावर को मास्टर कर लेते हो, तब तुम्हें खुद पता चलेगा कि रेगुलर स्पिरिचुअल पावर से लिक्विड स्पिरिचुअल पावर बहुत ही प्योर और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके बाद ये हुआ इसका यूज करके हाओ चेन के साथ में पंजा लड़ाने लगता है, जिसे देख हाओ चेन कहता है कि मास्टर की कलाई तो एक स्टील प्लेट के जैसी हो गई है। जिसके दौरान ये हुआ उससे कहने लगता है कि लिक्विड स्पिरिचुअल पावर की मदद से तुम स्किल पावर या बॉडी के ताकत को बहुत ही तेजी से बढ़ा सकते हो। इसके बाद हाओ चेन ये हुआ को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन अब ये हुआ जैसे ही लिक्विड स्पिरिचुअल
पावर का यूज करता है उसके सामने हाओ चेन एक पल भी नहीं टिक पाता है और ये हुआ उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। लेकिन इसके बाद भी ये हुआ उसके साथ में फाइट करने लगता है, जिसे बाहर से देख बाकी स्टूडेंट बहुत ही हैरान थे। और इसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस देना, और अगर इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।